हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते हैं और हर चीज की एक कीमत होती है। पर क्या वो कीमत उतनी ही है जितनी हमें दिखाई जाती है, या फिर उस प्राइस टैग के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, देर रात हो चुकी है, फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली है और आपको घर के लिए एक कैब चाहिए। आपने ऐप खोला और किराया देखा जो रोज से कहीं ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का खेल है या कोई आपकी लो बैटरी का फायदा उठा रहा है? ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 2023 में बेल्जियम की एक स्टडी ने ठीक यही बात सामने रखी। जिस फोन की बैटरी सिर्फ 12% थी, उसे उबर ने ज्यादा किराया दिखाया, और जिसकी 84% थी, उसे कम। हाँ, उबर ने इस बात से इनकार तो किया, लेकिन मजे की बात यह है कि 2016 में उन्हीं के एक अधिकारी ने यह माना था कि कंपनी को पता है कि जब बैटरी कम होती है तो लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। और ये खेल सिर्फ बैटरी तक ही नहीं रोकता। आप कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमत इस पर भी निर्भर कर सकती है। जिप्टो पर 1 किलो प्याज एंड्रॉयड पर 46 रुपए का था, तो आईफोन पर 57 रुपए का। और अंगूर की कीमत में तो देखिए, 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और सोचे समझे खेल का हिस्सा है। तो चलिए उस पहली चालाकी को समझते हैं, जहां जो कीमत हमें दिखाई जाती है वो कभी आखिरी कीमत होती ही नहीं। इसे कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग। नाम से ही जाहिर है, जैसे नल से पानी टपकता है, ठीक वैसे ही कीमत पर एक्स्ट्रा चार्ज टपकते रहते हैं। कंपनियां आपको एक अच्छी कम कीमत दिखाकर अपनी तरफ खींचती हैं, और जब तक आप पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं, हैंडलिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस या फिर डोनेशन के नाम पर कई छोटे छोटे चार्ज जुड़ चुके होते हैं। चाहे मूवी टिकट हो, खाना हो या जूते, ये हर जगह है। अच्छा, कीमत से हटकर अब जरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका कोई गैजेट जानबूझकर जल्दी खराब होने के लिए ही बनाया गया था? इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, यानी सोची समझी खराबी। कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनकी लाइफ कम हो, ताकि आप मजबूर होकर जल्दी नया प्रोडक्ट खरीदें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे स्मार्टफोन, जिनकी बैटरी आप आसानी से बदल भी नहीं सकते। और ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, जब बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने मिलकर यह तय किया कि वो बल्बों की उम्र जानबूझकर घटा देंगे ताकि उनकी बिक्री बढ़ती रहे। आप अपने घर में बड़ों से पूछिएगा, उनके जमाने के फ्रिज और वॉशिंग मशीन दशकों तक चलते थे, और आज के महंगे से महंगे उपकरण भी 3 से 7 साल में ही दम तोड़ देते हैं। और इसके असल दुनिया में बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। 2018 में इटली ने एप्पल पर 10 मिलियन यूरो का भारी भरकम जुर्माना लगाया था। वजह, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जानबूझकर पुराने आईफोन्स को धीमा कर दिया था, और इस बारे में ग्राहकों को बताया तक नहीं। अब आते हैं अगली रणनीति पर। यहाँ कीमत तो वही रहती है, लेकिन पैकेट के अंदर का सामान कम हो जाता है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंक यानी सिकुड़ना, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये दाम बढ़ाने का एक इतना शातिर तरीका है कि इस पर आसानी से किसी की नजर ही नहीं जाती। हमें लगता है कि हम उतने ही पैसे में वही चीज खरीद रहे हैं, पर असल में कंपनी चुपके से उसका वजन या मात्रा घटा चुकी होती है। और ये हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है। देखिए, 10 रुपए वाला पार्ले जी का पैकेट जो 2021 में 140 ग्राम का था, वो 2022 में 110 ग्राम का रह गया। मैगी का पैक 80 ग्राम से सिकुड़कर 55 ग्राम हो गया। विम बार और हल्दीराम्स भुजिया, सबकी कहानी एक ही है। और कंपनियां ये काम बड़ी होशियारी से करती हैं। जैसे 2016 में टोबलोन ने अपनी चॉकलेट के ट्रायंगल्स के बीच की खाली जगह को बढ़ा दिया। अब देखने में पैकेट तो वैसा ही लगता रहा, लेकिन चॉकलेट का वजन 400 ग्राम से घटकर 360 ग्राम हो गया। है ना, डिजाइन के जरिए दिया गया एक धोखा। अब देखते हैं कि कंपनियां मार्केटिंग और अपने बिजनेस मॉडल के जरिए कैसे हमारे खरीदने के फैसलों पर असर डालती हैं। इसे कहते हैं रेजर एंड ब्लेड मॉडल। इसमें होता यह है कि जो मुख्य प्रोडक्ट है यानी रेजर, वो बहुत सस्ते में बेचा जाता है, कई बार तो नुकसान पर भी। असली कमाई होती है बार बार खरीदे जाने वाले ब्लेड से। इसका क्लासिक उदाहरण तो रेजर ही है, लेकिन आज के जमाने में प्रिंटर और उसकी महंगी इंक कार्ट्रिज पर यह मॉडल एकदम फिट बैठता है। और ऑन ब्लेड्स यानी प्रिंटर इंक की असली कीमत तो होश उड़ाने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 1 गैलन यानी करीब 3.7 लीटर प्रिंटर इंक की कीमत $12,000 तक हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कीमत इतनी ज्यादा है कि इसकी तुलना में इंसानी खून भी सस्ता पड़ता है।
कंपनियां बेशक इसे रिसर्च का खर्चा बताती हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ बेहिसाब मुनाफा कमाने का एक जरिया है। मार्केटिंग की दुनिया भी ऐसे ही धोखों से भरी पड़ी है। आजकल हर प्रोडक्ट में एआई जोड़ दिया जाता है, जिसे एआई वॉशिंग कहते हैं। डॉक्टरों की नंबर 1 पसंद जैसे दावे किए जाते हैं, जबकि मेडिकल नियम इसकी इजाजत तक नहीं देते। और क्या आपको ये पता है कि ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस ये सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं? हमें लगता है कि हमारे पास कितने सारे विकल्प हैं, पर असल में ये सिर्फ एक भ्रम है। तो इन सभी तरकीबों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि एक ग्राहक के तौर पर हम कर क्या सकते हैं। चलिए अब जरा समाधान की बात करते हैं। देखिए, इसका जवाब 2 स्तरों पर काम करता है। पहला है सरकारी नियम, जैसे यूरोपियन यूनियन का राइट टू रिपेयर कानून। ये कंपनियों को 10 साल तक स्पेयर पार्ट्स मुहैया कराने और USB-C जैसे यूनिवर्सल चार्जर इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। और दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार, वो है हम सबकी जागरूकता। इन तरीकों को समझना और इनके खिलाफ आवाज उठाना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। हमेशा याद रखिए, हमारी हर खरीद एक चुनाव है और हमारी हर आवाज बदलाव लाने की एक ताकत। जब हम एक जागरूक ग्राहक बनकर सवाल पूछते हैं, तो हम कंपनियों को ज्यादा ईमानदार और पारदर्शी बनने पर मजबूर करते हैं। तो अब जब इन कंपनियों की पूरी प्लेबुक हमारे सामने खुली है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो अगला कदम कौन सा होगा जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या वो सरकार का कोई सख्त कानून होगा या हम ग्राहकों की एकजुट आवाज?